की सेकंड पार्ट सुनने के लिए आप लोग हमारे ब्लॉग में आ गए हैं, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और आप लोग ज़रूर बताएं कि मेरा आपको कहानी किस तरह से लगता है। आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मेरी कहानी थी कि हम लोगों की परवरिश, सेकंड पार्ट, हम लोगों की परवरिश हमारे दादा दादी की हैं। और उस वक्त मेरी फूआ और फूआ की बेटी लोग रहती थी। तो मैं जो थी सो स्कूल आना जाना करना, तो स्कूल से 3 बजे आना, 9 बजे जाना, 3 बजे आना। और उसके बाद मतलब बच्चे लोग क्या करते हैं, 5 साल की उम्र की मैं कहानी बता रही हूँ। तो खेलना कूदना, पढ़ाई लिखाई करना। मेरे दादाजी फॉरेस्ट में थे और बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। और हमारे यहाँ जो है सो दीदी लोग रहती थी, फूआ लोग खाना वाना बनाती थी। तो उस बच्ची से एक्सेप्ट क्या किया जाता था, यानी कि मुझसे, कि तुम काम करो। अब बताइए, अब हम आपसे पूछते हैं, हमारी भी बेटी है, मन मर्जी काम करती हैं, मन किया तो करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। उस बच्ची यानी मुझसे एक्सेप्ट किया जाता था उस छोटी सी बच्ची से कि तुम काम करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, मसाला पीसो सिलौटी पे, जो कि मैं आज नहीं पीसती हूँ। मैं मतलब मेरे पास है पीसने के मिक्सी। तो मैं जो मुझे नहीं पीसना आता था तो लोग मुझे मारते थे, गाली देते थे। और मेरे दादाजी बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। मेरी दादाजी में क्या था ना कि मतलब लड़की और लड़का में भेदभाव बहुत ज़्यादा थे। फॉरेस्ट विभाग में भले ही थे, लेकिन लड़की और लड़का में उनको भेदभाव बहुत ज़्यादा था। तो मेरा भाई तो रहता नहीं था और उनको मतलब मेरे बारे में वैसा कुछ पता था नहीं। और मेरे दादाजी का रिटायर जब किए तो अपना दुकान था, तो वो दुकान में ही बैठे रहते थे। तो ये लोग को मौका मिलता था, सुबह उठते थे, ब्रश करते थे, तो उठो, उठ के काम करो। तो पहले उठती है, खाती है, ठूस के स्कूल चली जाती है। तो हमको बहुत बुरा लगता था, रोते थे, समझ नहीं था। मेरी दादी जो थी, मेरी दादी मना करती थी लोगों को, मतलब कि यानी कि अपनी बेटी को, यानी मेरी फूआ को या फूआ की बेटी को, अपनी नतनी लोग को, कि ऐसा नहीं बोलो, बिना माँ बाप की बच्ची है, उसको ज़्यादा दुख होगा, मत कहो। तो नानी मतलब दादी के सामने, यानी कि अपनी नानी के सामने नहीं बोलती थी, लेकिन बहुत कष्ट, खाने पीने से लेके बहुत ही कष्ट। मेरा मतलब अपना मकान झारखंड में, सब कुछ था, सब कुछ मायके में। तो मेरे दादाजी का अच्छा खासा पेंशन वेंशन सब मिलता था, लेकिन फिर भी बहुत ही गरीबी हालत में हम लोगों की परवरिश हुई। सब कुछ होते हुए भी होता है ना कि अरे बिना माँ बाप की बच्ची है तो कितना इसके ऊपर करेंगे। बस एक ही चीज़ दादाजी में खासियत था कि मुझे पढ़ा रहे थे। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बिना माँ बाप की बच्ची थे। तो ऐसे ही कुछ दिन चला, बहुत लोग ही कि मतलब में हमको डेमोलाइज़ किए, टॉर्चर किए, फिर भी चलता रहा। रोटी के लिए, एक एक रोटी के लिए बताते हैं तो मेरे मतलब आँख से आंसू आता है। एक रोटी के लिए दादाजी नहीं रहते थे, और दीदी लोग या फुआ लोग से बोलते कि रोटी दे दो, तो वो लोग रोटी के लिए, क्या रोटी, रोटी अभी खाई हो। पर मैं कुछ भी नहीं खाती थी, दूध चावल या चीनी रोटी, कुछ भी नहीं हमको पसंद आता था। बचपन में कोई हरा सब्जी वब्जी कुछ नहीं खाती थी, क्योंकि माँ नहीं थी। दादा दादी में जानबे करते हैं, प्यार में पले बड़े। मेरी दादी हमको बहुत प्यार करती थी। एक समय ऐसा आया कि वो पल मुझे बताने में भी बहुत ख़राब लगता है। जब हम 9 साल के हुए तो मेरी दादी भी एक्सपायर कर गई। और वो मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख, दर्द और सबसे बड़ा यादगार क्षण रह गया, जो कि मेरे दिमाग से कभी नहीं निकलता है, कि मेरी दादी यानी मेरी माँ गुजर गई। मेरी माँ के गुजरने से हमको कष्ट नहीं है जितना मेरी दादी को गुजरने से कष्ट हुआ। मेरी दादी मेरी माँ थी, मेरी दुनिया थी, सब कुछ थी, मेरी ज़िंदगी थी। वो चली गई, मेरी दुनिया वहाँ से पलटी। मैं उसमें 4 क्लास में थी, 9 साल की थी, 4 क्लास में थी। उसके बाद मेरे दादाजी को मेरे प्रति प्यार जागा कि अब तो इसका कोई नहीं है। मेरी दादी का जब प्राण निकल रहा था, लोग बताते हैं कि सब कोई भगवान का नाम लेता है, मेरी दादी एक ही नाम ले रही थी कि सोनी को कौन देखेगा। मेरी दादी को ब्रेन हेमरेज कर गया था, यहाँ का नस फट गया था। तो मेरी दादी जी बस एक ही चीज़ कहती थी कि सोनी को कौन देखेगा, उसको दुलार प्यार करने वाला कोई नहीं है। और मेरे दादाजी उस वक्त से, मेरे दादाजी
हमको मतलब सिर पे बिठाना कहते हैं, मेरे दादाजी हमको सिर पे बिठा लिए, फिर तो हम जो बोले सो मेरे दादाजी करते थे। तो इसका थर्ड पार्ट देखने के लिए बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और मेरा कहानी आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग ज़रूर बताइए, और लाइक कमेंट करते रहिए, और हमारा ब्लॉग में इसी तरह रहिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।